हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। आ चुके हैं मैं एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो अगर आपने हमारी पिछली वाली सीरीज़ नहीं देखी है, जो कि हमने कल डाली है जिसके एपिसोड, उसे देख लीजिए। और उसका नाम है ऑल माई स्किल्स आर फॉरबिडन स्पेल्स। तो गाइस उसे देख लेना, 25 मिनट का एपिसोड है। और उस पर थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि वो भी एक बढ़िया सी सीरीज़ है। तो उसके ऐसे ही 25-25 मिनट के जब भी उसके चैप्टर रिलीज़ होंगे, मैं डाल दूँगा 3-3 4-4 एपिसोड करके, ठीक है। और अब वीडियो को शुरू करते हैं। सो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ल्यूशेंग की सेरेमनी शुरू हो चुकी होती है और फिर वहाँ पर सभी लोग आ चुके होते हैं। फिर यूफे बोलते हैं कि जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो ल्यूशेंग तुम आगे आओ। और जो ये बैज है ये उसी मटेरियल के साथ बना है जिससे ग्रैंड मास्टर का बैज बना है। और मुझे तुम पर यकीन है कि तुम एक दिन जो असली मास्टर वाला बैज है उसे भी वियर करोगे। और फिर ल्यूशेंग कहता है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि मैं यानी कि ल्यूशेंग एक दिन ज़रूर से एक मास्टर ग्रैंड मास्टर बन के रहूँगा। और वो समय यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। फिर यूफ़े हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे तुम पर यकीन है और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। फिर इंस्ट्रक्टर जैंग कहते हैं कि ये जो ल्यूशेंग ने कहा ये बहुत ज़्यादा ओबियस था, पर किसी में इतना दम नहीं होता जो ऐसी बातों को कह सके, खासकर मास्टर के सामने। और ये पहली बार था, क्योंकि बाकी जो टॉप 10 थे उनका तो उनमें तो इतना दम ही नहीं है कि वो कुछ कह भी पाएँ इनके सामने। फिर वो बोलते हैं कि जो भी टॉप 10 में आए हैं उन्हें अलग अलग तरह का जो ब्लड रिवॉर्ड है वो दिया गया है। और फिर यूफे बोलते हैं कि लूशेंग और बाकी जो टॉप 4 हैं वो मेरे साथ चलो। फिर जिंगजी कहता है खुश होकर कि आखिरकार वो समय आ चुका है और हम उन अलग तरह के ब्लड पूल और मैरो पूल में जाने वाले हैं। फिर जो वो होता है कॉन्ग, वो कहता है कि आखिरकार वो समय आ गया और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम जा पा रहे हैं जो ब्लड पूल है और मैरो पूल है उसमें अलग तरह के। और वैसे तो यहाँ पर टॉप 3 ही जा सकते हैं, पर जबकि लूशेंग एक बहुत ज़्यादा खतरनाक ही मॉन्स्टर टाइप का जीनियस है, इसलिए उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं हैं। इसलिए जो मास्टर यू हैं उन्होंने हमारे लिए एक एक्सेप्शन बना दिया है, तैयार कर दिया है, जिसकी वजह से हम तीनों भी वहाँ पर जा सकते हैं। और बिना किसी रोक टोक के हम भी उस रिवॉर्ड्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेशक से लूसेंग से हमारे रिवॉर्ड्स कम होंगे, पर वो भी बहुत बढ़िया है। फिर जो जूलियन होता है वो कहता है कि मैंने तो इतनी मुश्किल से एक ही ट्यूब मुझे हासिल हुई है और इनको तो पूल में नहाने का मौका मिल रहा है। और मेरे मास्टर की वजह से जो उन्होंने बेट लगाई थी, हमने 3 ब्लड की जो ट्यूब हैं उन्हें और खो दिया है। फिर सीन चेंज होता है और मास्टर यू कहते हैं क्या सब कुछ तैयार है। फिर वो दूसरा आदमी कहता है कि हाँ अब हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर वो किसी दूसरे एक कमरे में आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑल राइट, तो सब यहाँ पर आ चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं कि अब अपने कपड़े उतार लो तुम तीनों और तैयार हो जाओ, जो ये ट्रेनिंग चैम्बर्स हैं, कंटेनर्स हैं, इनमें जाने के लिए। फिर जो जिंगजी होते हैं, जिंगजी तो अपने कपड़े ही फाड़ने लगता है और बाकी सब उतार लेते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर पिकाचू कहती है कि वाओ, ये तो एक लेवल 5 के बीस्ट का ब्लड है। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए ताकि मैं इस पूरे कंटेनर को कंज्यूम कर सकूं। फिर उसे थोड़ा बहुत अजीब लगता है और फिर मास्टर यूफे बोलते हैं कि लूशैंग चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ और तुम्हें जो हीटर वो है ब्लड पूल है उसमें लेकर चलता हूँ। और फिर वो एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर हड्डी सी लगी होती है बहुत बड़ी। और फिर लूशैंग उस पूल के पास आकर कहता है कि यही है वो ब्लड पूल और ये आधा क्यों है, आखिर ये भरा हुआ क्यों नहीं है पूरा। फिर इंस्ट्रक्टर थोड़ा अजीब सा फेस बना कर कहती हैं कि अच्छा ये आधा है। और मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो ये वो है एलियन बीस्ट का ब्लड है, ये पहले ही बहुत ज़्यादा महंगा है और इसकी जो कीमत है वो कम से कम 15 मीटर तो होगी ही। यानी कि अगर तुम इसे बेचने भी जाओगे ना तो तुम्हें 10 गुना और पे करना पड़ेगा। और फिर लूशेंग कहता है अच्छा तो इसकी कीमत शायद से 1.5 बिलियन होगी। अगर मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, पूरा एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत रिफ़िल और दे सकते हो? क्या मुझे वापस इसे भर के दोगे ताकि मैं दोबारा से इसे एब्जॉर्ब कर सकूँ? फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती है हंसते हुए कि हाँ तुम इसे खाली करके देखोगे, खाली करोगे? हाँ पहले तुम्हें ये बात मतलब पहले इसमें चला जाना चाहिए था, फिर ये बात बोलनी चाहिए थी। क्योंकि इस पिछली जब से ये बना है, जब से ये यहाँ पर आया है, आज तक कोई भी मतलब पूरे मैरो ब्लड को, मैरो एलियन बीस्ट का मैरो को
ख़त्म नहीं कर पाया है, एब्ज़ॉर्ब पूरा नहीं कर पाया है। फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहती हैं कि जो ये बीस्ट मैरो है इसे एब्ज़ॉर्ब करना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। और फिर लूशियन कहता है ओके, और वो कहता है कि अब चलो हम शुरू करते हैं। फिर वो हम देखते हैं कि लूशियन उस पानी के अंदर जाने लगता है और फिर इंस्ट्रक्टर डोंग कहते हैं कि इस बच्चे की जो फ़िज़ीक है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है और ऐसा लगता है कि ये वर्कआउट भी करता है। और फिर हम देखते हैं लूशियन को उस लिक्विड के अंदर, जैसे ही वो उस लिक्विड के अंदर जाता है वहाँ पर उसके पीछे एक जो सरपेंट होता है उसकी मतलब इमेज बन जाती है, क्या पता वो सच में हो। और फिर हमारा हीरो कहता है कि ये कैसी खतरनाक ताकत है और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये जो बीस्ट है ये मेरे अंदर जा रहा है। फिर लूशियन कहता है अच्छा, तो ये था मतलब इंस्ट्रक्टर डोंग का, आखिर मैं क्यों इस पूरे एलियन बीस्ट के मैरो को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। और मैं ये बात बता देता हूँ कि ये मेरे बॉडी पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और फिर वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, ये एक परफेक्ट टाइमिंग है, चलो तो अब तुम आ जाओ और मैं इसको अपने लिए काम में डाल लूँगा इसको, बेशक से ये कुछ भी हो, मैं इससे अपना काम बनवा कर रहूँगा। फिर अगला सीन हमारा ट्रेनिंग कंटेनर के बाहर का होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में कोई अपने कंटेनर से बाहर आ जाता है और वो होता है कॉन्ग, जो कि कहता है कि हाँफते हुए कि ये तो एक लेवल 5 का बीस्ट था, बीस्ट का ब्लड था। फिर वहाँ पर एक इंस्ट्रक्टर आते हुए कहता है कि हाँ तुमने बहुत ज़्यादा बढ़िया किया, तुमने लगभग पूरे कंटेनर को खाली ही कर दिया था और तुम एक सेकंड लेवल के जो स्पिरिचुअल माइंड मास्टर है वो होने के काबिल हो। फिर कौन कहता है कि बाकी सभी का क्या, आखिर कोई बाहर आया। फिर वो कहते हैं कि अभी तक तो कोई भी बाहर नहीं आया है और वैसे भी वो अलग रास्ते पर है तुम्हारे से। मैं तुम्हें ये मतलब डिस्करेज करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पर तुम अपनी मेंटल जो स्ट्रेंथ है उस पर रिलाई ज़्यादा करते हो। तुम अपनी जो मार्शल आर्ट्स की स्ट्रेंथ है उस पर रिलाई नहीं करते हो, इसलिए तुम उनसे पीछे हो और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो मार्शल आर्ट्स में। इसलिए तुम्हें उनके सामने कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो अलग रास्ते पे हैं और तुम अलग रास्ते पे। फिर कौन खुश होते हुए कहता है शायद से हो सकता है। और फिर हम वहाँ पर साइड में देखते हैं एक और कंटेनर खुलता है, वहाँ से हमारी जो लिटिल पिकाचू है वो वहाँ से निकलती है और कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था, इस ब्लड ने मेरे ऊपर बहुत बढ़िया काम किया है और मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जल्द ही 4th लेवल की जो मास्टर हूँ, मार्शल मास्टर हूँ वो बनने वाली हूँ, यानी कि वॉरियर बनने वाली हूँ। फिर जिंगजी कहता है बहुत अच्छे, इससे ना तो सिर्फ मैंने ये अब्जॉर्ब किया और बल्कि इसकी वजह से मैं लेवल 4 की जगह लेवल 5 का जो वो हूँ मार्शल वॉरियर वो बन चुका हूँ। ये एलियन बीस्ट का ब्लड तो सच में एक ट्रेजर के समान है। फिर जिंगजी के इंस्ट्रक्टर बोलते हैं जिंगजी तुम तो सच में बहुत बड़े जीनियस हो, क्योंकि तुमने सिर्फ एक ही साल के अंदर एक ब्रेक थ्रू को अचीव कर लिया और मुझे तो लगभग 10 साल का समय लगा था ब्रेक थ्रू करने में। और ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत ज़्यादा बड़ी एक लहर हो जिसने मुझे सरप्राइज कर दिया है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हारी वजह से। फिर कौन गुस्सा होते हुए कहता है जिंगजी तुमने अभी तक तो अपना आधा भी कंटेनर खाली नहीं किया, आखिर तुमने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। पर जो जिंगजी होता है वो इसकी कोई भी सुन नहीं रहा होता है और आगे चल देता है। फिर जिंगजी का इंस्ट्रक्टर कहता है कि उसने अपना पहले ही एक कंटेनर खाली कर दिया है और वो उसका ये दूसरा कंटेनर है। फिर जिंगजी हैरान हो जाता है क्या दूसरा, इसका मतलब वो तो हमसे अलग ही लेवल पर है। और उसके साथ जो पिकाचू होती है वो भी हैरान हो जाती है और जिंगजी कहता है सॉरी कॉन्ग कहता है कि वो तो हमसे एक अलग ही लेवल पे है, उसने हमसे 2 या 3 गुना ज़्यादा ही एब्जॉर्ब किया है और उसके पास भी इतना ही समय था जितना हमारे पास। पर दूसरी तरफ जिंगजी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है लूशेंग वाले रूम को देखकर।